मेरा नाम रेखा राजू भाई पाटिल। मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रेखा राजू भाई पाटिल। मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव को क्या देता है, कितना देता है, जरा कोई पूछ तो ले। गुरुदेव, कई दिनों से पेट में दर्द था, तब हमें हॉस्पिटल गए। वहाँ बोला कि आपके पेट में गठान है। फिर ऑपरेशन करना पड़ा। कुछ दिन गुरुजी आराम रहा, उसके बाद फिर पेट दर्द होने लगा। फिर हमें बड़े अस्पताल पर ले गए। तब वहाँ रिपोर्ट निकालने पर पता चला। एलईडी पर पत्र आ रहा है क्या? पत्र पढ़ रहे हो आप लोग? चल रहा है। रिपोर्ट निकालने पर पता चला कि 4th स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने कहा अभी कुछ नहीं हो सकता, इन्हें घर ले जाइए और सेवा कीजिए। जब यह बात मेरी देवरानी को पता चली तो उसने मुझे कहा कि आस्था चैनल पर शिव पुराण की कथा आती है, सुना करो, मंदिर जाया करो और शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया करो, बेलपत्र खाया करो। क्या मंदिर जाना शुरू करूं गुरुदेव? क्या एक लोटा जल चढ़ाऊं? शरीर में इतना कष्ट है, कैसे जाऊं? डॉक्टर ने जवाब दे दिया क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर है। फिर भी हिम्मत करी, शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मंदिर जाती, जल चढ़ाती, आचमन करती। बेलपत्र खाया ना गुरुजी तो पूरा शरीर मेरा ऐसा जलन करा, इतनी आग लगी शरीर में कि बहुत मुश्किल हो गया। बहुत रोती, पूरा शरीर का इतना दर्द, मुश्किल में पड़ गई। 4th स्टेज का कैंसर। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि तड़फन बहुत है, सेवा करिए, ले जाओ। देवरानी से फिर फोन पर बात हुई तो उसने कहा तुम चिंता मत करो, हो सकता है कि बाबा दर्द दे रहा हो, पर पानी तो पीते रहो। शरीर साथ नहीं देता, कैसे जाऊं? फिर भी गई, मंदिर में जाकर जल चढ़ाती। गुरुदेव, सूचना मिली कि सूरत में कथा हो रही है। आपकी कथा सूरत में हो रही है। सूचना मिलते से ही मैंने अपने परिवार वालों से कहा मेरी अंतिम इच्छा है, मेरा शरीर अब बचा नहीं है, मुझे सूरत की कथा के पंडाल में बिठा दो, वहां की मिट्टी को मैं शरीर से लगाऊंगी, बस आखिरी इच्छा यही है। मेरे प्राण भी जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़े। हिम्मत कर कर मुझे मेरे परिवार वाले सूरत की शिव महापुराण कथा में आ गई। वहां पर कथा सुनी। कथा सुनकर इतनी हिम्मत आ गई, घर पर गई, बिस्तर पर बैठी, बाबा का नाम लेती, मिट्टी को पूरे शरीर पर मल कर आ गई। और धीरे धीरे इतनी हिम्मत हो गई कि परिवार वालों से कहा कल की कथा में मैं खुद जाऊंगी, तुम मुझे छोड़ने मत जाना, मुझे छोड़ने मत जाना। दूसरे दिन की कथा में मैं पैदल चलकर पंडाल में पहुंच गई, कथा सुनी। कथा सुनने के बाद 7 दिन कथा का ऐसे ही निकल गया। और आखिरी में जब कथा पूर्ण होकर मैं पंडाल से गई, फिर मेरी जांच होना थी। जांच के लिए मैं डॉक्टर के पास बोल पहुंची, जहां मेरा 4th स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर को दिखाते से ही डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि पूरी की पूरी रिपोर्ट नील हो गई थी। डॉक्टर को मैं धन्यवाद दूंगा। क्या बोल गुरुदेव, शायद मेरी देवरानी नहीं, स्वयं शंकर भगवान बोले होंगे कि तू शिव की मंदिर जाया कर, एक लोटा। कहीं बैठी हो? मेरा नाम रेखा राजू भाई पाटिल। मैं बड़ौदा गुजरात से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं व्यासपीठ पर। आज मैं बाबा को, गुरुदेव, मेरी सारी रिपोर्ट पत्र के पीछे लगाई है, हो सकता है इसमें कहीं रिपोर्ट हो।
मैंने पत्र के पीछे अपनी नील की सारी रिपोर्ट लगाई है और मैं बाबा को आज प्रणाम करने के लिए आई हूं कि बाबा ने मुझे सम्मान दिया। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। मेरे विश्वास नगर के रहने वाले सभी श्रोता भाई बहन, मैं फिर निवेदन करूं, इस विश्वास नगर की सारे जितने शिव भक्त इस विश्वास नगर शाहदा के रहने वाले हैं, सबको कहूंगा आप दिल से ये नए संवत्सर में जो आपके इस पवित्र शाहदा विश्वास नगर में जो एक कथा हो रही है, आप दिल से झोली पसार कर 5 दिन की कथा को सुन लो, बाबा की इस रज को अपने शरीर से लगा लो। ना जाने क्या मेरे शंकर ने सोचकर ये नया संवत्सर आपको दिया है, क्या सोच कर ये कथा दी है। सुनो, धारण करो। मैं माननीय विधायक जी श्री राजेश दादा पांडवी जी को, उनकी पूरी टीम को, शिव महापुराण की आयोजन समिति को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस शाहदा वाले ना जाने कितने दिन से आस लगा कर बैठे थे और बाबा ने आज आप लोगों ने मिलकर विधायक हो तो ऐसा हो जो अपने क्षेत्र के भक्तों के दिल की बात सुनता। हृदय से शिव की भक्ति मूल। देवराज भले विश्वास नहीं करा, पर देवराज की मां ने भरोसा करा देवराज की माता ने, और ऐसा भरोसा करा देवराज की माता का जो भरोसा था वो पूर्ण भरोसा, अधूरा भरोसा नहीं, पूर्ण भरोसा। पूर्ण भरोसा। और वही भरोसे का फल देवराज को मिला है, वही भरोसे। एक निवेदन और है शिव महापुराण की कथा का। कथा में अगर जा रहे हो शिव पुराण की, जाने से पहले अपने भीतर के विश्वास को तोलिएगा। शिव महापुराण की कथा में जाने से पहले अपने भरोसे को तोलिएगा। अगर विश्वास है तो कथा में जाओ, विश्वास नहीं है तो अपनी दुकान अपनी